बैक टू कि मैंने IVF से कंसीव किया या मैंने कैसे कंसीव किया। एट द एज जो लेट थोड़ी सी प्रेगनेंसी होती है उसमें हायर रिस्क फैक्टर्स हैं, आप कि मिसकैरेज के येस चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत बॉदर किया और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये कमी जो है वो शायद ज़िंदगी भर रहेगी। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी एक चीज़ जो मेरे यूट्यूब से रिलेटेड जो चलती रही रेगुलरली वो इसके मतलब छोटू पाकिस्तान की एडिट, और वो बिल्कुल जो था वो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बड़ी मोटिवेट करती थी। ना वुड कुड सी कि हमजा के साथ साथ माशाल्लाह ही विल गेट टू इंट्रोड्यूस हिज ब्रदर इन छोटू पाकिस्तान एज वेल। थैंक यू सो मच। पिछली जो वीडियो थी प्रेग्नेंट एट 40 वो मुझे लगता है कि वो ठीक ही डिसीजन था कि आपके साथ शेयर किया। आप लोगों से इतनी दुआएं मिली, इतनी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली और वाकई लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे एज में हैं जो कंसीव कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। अल्लाह मियाँ सबको ये खुशियाँ देखना नसीब करें। ना ये जो वीडियो है आज की जो है ये रिलेटेड है उसी बात से जो कमेंट्स आए। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये भी थे कि आपने ये बेबी जो है एट दिस एज जो है वो आपने नेचुरली कंसीव किया, IVF से कंसीव किया, व्हाट ट्रीटमेंट्स डिड आई डिड। तो ये वीडियो में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये मुझे पता कब चला कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड। सो विंटर्स थे और हमजा के विंटर वेकेशन होने वाली थी, तो उससे पहले हम लोगों ने प्लान किया कि हम इस दफ़ा विंटर्स में, जैसे लास्ट ईयर वी वेंट टू नॉर्दर्न एरियाज एंड स्टफ, तो हमने सोचा कि इस दफ़ा वील गो एंड वील मीट आवर देवर एंड आवर ब्रदर। मेरे देवर भी वहाँ पर होते हैं, मेरे भाई वहाँ पर होता है, हम चलेंगे UAE। सो हमजा का ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो हमने पहले से प्लान कर लिया, वीज़ा के लिए अप्लाई कर लिया, सब चीज़ें कर ली। और मैंने कहा कि जाने से पहले मैं जल्दी से एक अच्छा सा चंक जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ ताकि मेरे चैनल पे वो अपलोड भी होता रहे और फिर आके मैं बाकी आगे कंटिन्यू करूँगी। सो वाइल आई वॉज डूइंग दीज वीडियोज़, उसी के दौरान आई फाउंड आउट कि आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह कंसीव। नाउ ये था तो एक खुशी का टाइम, बट साथ साथ थोड़ा सा स्कैरी भी था। बिकॉज आप कहते हैं ना कि आप चाहते हैं कि आप एक चीज़ को चाहते हैं कि वो हो जाए, लेकिन जब वो फाइनली हो जाती तो आपको लगता है कि ओके ये तो चाहा था, इससे आगे सोचा नहीं इतना, सो नाउ व्हाट। सो जो नाउ व्हाट का जो फैक्टर था ना उसने मुझे बहुत ज़्यादा ज़रा हिला के रखा कुछ अर्सा। तो इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि वुड आई बी एबल टू ट्रैवल इन दिस कंडीशन और नॉट। सो देयर कम्स माई फरिश्ता डॉक्टर राइला मोहसिन। तो जैसे ही हमें न्यूज़ पता चली हम तो फ़ौरन भागे उनके पास और उन्होंने फिर हमें कुछ टेस्ट करवाए और उन्होंने सारा चेकअप वगैरह करने के बाद उन्होंने कहा कि वैसे इट इज़ नॉट फेवरेबल टू ट्रैवल। और उन्होंने ये भी कहा, कह रहे कि ये आप सारे जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनको फ़ौरन जो है वो ट्रैवल करने का कीड़ा क्यों काटता है। सो हमने कहा हमने तो पहले से डिसाइड किया था, बट इफ़ यू से नो वी विल नॉट। तो हमने जो भी माइलस्टोन्स अचीव करने थे, बेबी की हार्ट बीट अल्हम्दुलिल्लाह हमें सुननी थी और बाकी सब चीज़ें, तो वो सब जब हो गई तो उसके बाद वी गॉट अ गो अहेड कि हम लोग जाके ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ एट द टाइम व्हेन आई कंसीव्ड, तो उस टाइम पे मेरा वेट जो था वो अराउंड 72 और 74 के बीच में था। वंस आई गॉट अ गो अहेड फ्रॉम द डॉक्टर, तो उसके बाद ये था कि चलो ट्रैवल की तो इजाज़त मिल गई, लेकिन ट्रैवल करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो बंदा जा रहा है, ठीक है, और कब से आई हैव बीन मीनिंग टू गो टू UAE बिकॉज वहाँ पे भाई मेरा बहुत अरसे से रह रहा है। हमने जितनी दफ़ा प्लान बनाया वो किसी न किसी वजह से जो है वो पोस्टपोन हो गया। लास्ट जो मैं गई हूँ अपने भाई की बेटे की पैदाइश पे गई हूँ, वो भी माशाल्लाह इज़ नाउ 8-9 ईयर्स ओल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, हमदान अल्लाह उसको अच्छा रखे। सो इतने सालों बाद जाना और फिर अपने आप को लिमिट कर देना, पता नहीं बाहर निकल पाऊंगी नहीं निकल पाऊंगी, क्या कर पाऊंगी क्या नहीं कर पाऊंगी। सो माई डॉक्टर सेड कि यू हैव टू स्टे एक्टिव बट डोंट ओवर एग्जर्ट योरसेल्फ। उन्होंने कहा एक चीज़ जो उन्होंने हमजा के वक्त भी कही थी और उन्होंने इस वक्त भी बोला, उन्होंने कहा उरूसा जस्ट लिसन टू योर बॉडी विल टेल यू व्हाट टू डू। जिस दिन यू फील लाइक नॉट एग्जर्टिंग योरसेल्फ, डोंट डू एनीथिंग। सो नोइंग ऑल दैट, उन्होंने कहा कि बाहर का खाना तुम अवॉइड करो। तो मैंने कहा हम जा ही रहे हैं बाहर का खाना खाने, मतलब UAE जाऊँ मैं और शावरमा ना खाऊँ हर दूसरे गली के कोने से, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। सो वंस आई गॉट द गो अहेड, उसके बाद फिर मैंने उन्होंने मुझे कहा कि आपको 5000 स्टेप्स रोज़ाना करने हैं, दैट विल कीप यू एक्टिव। आपको हाइड्रेटेड रहना है, दैट विल कीप यू एक्टिव एंड अप। और दूसरा आपको अपनी बॉडी को लिसन करना है, आपने कोई ज़्यादा क्रेजी चीज़ें नहीं खानी है और ओवर एग्जर्ट बिल्कुल भी नहीं होना।
सो अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज यार पाकिस्तान में रह के हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि बाकी किसी और मुल्क में जाओ ना तो और ज़्यादा कंफर्ट ही फील होता है। मतलब चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मॉल्स में जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं खाना भी खा रहे हैं, आपको पता है आप हाइजीनिक ही खा रहे हैं, आपको पता है कि आप के पास रेस्ट करने को भी प्लेसेस हैं, आपके पास बैठने को भी प्लेसेस हैं। ये चीज़ें एक्चुअली मैंने नोटिस की कि येस फॉर एक्सपेक्टिंग मदर्स एज वेल, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल, फॉर हैंडीकैप्स, वहाँ पे सिर्फ नोटिस नहीं लगाया हुआ, वहाँ पे एक्चुअली उनके लिए सहूलत के लिए जगहें हैं, चीज़ें हैं, बैठने की हर तरफ है। अच्छा, इफ़ यू वांट अ डिटेल वीडियो ऑफ व्हाट आई डिड इन यूएई, कहाँ कहाँ मैं गई, क्या क्या हुआ, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा। आई विल शेयर दैट, क्या खाया, क्या पिया और कहाँ कहाँ क्या क्या किया, वो सब कुछ मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी। मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। नाउ मेरा एक स्कैन था जो मुझे जनवरी में करवाना था, सिंस मेरा न्यू ईयर्स भी वहीं पर ही हुआ और आई वाज दिसंबर और जनवरी में ही हमारा ट्रिप था। तो जनवरी में आई हैड टू डू अ स्कैन, जो एक एडवांस मटर्नल एज का जो एक स्कैन होता है, जो अराउंड आपका जब लेट 30s और 40s होता है, तो उससे मुझे बताया था कि वो करा लेना चाहिए इफ़ यू आस्क फॉर इट। ना मज़े की बात है कि पाकिस्तान में जब तक आप उस स्कैन के बारे में पूछते नहीं हैं, वो आपको बताते नहीं हैं ज़्यादातर। बट पाकिस्तान के अलावा आप कहीं भी जाएं, चाहे वो यूएई हो, कहीं अमेरिका, कहीं भी आप जाएं, तो वो स्कैन आप पूछे ना पूछे वो आपको कराना होता है, जिसमें खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, खुदा न खास्ता कोई डाउन सिंड्रोम के चांसेस ना हो, बिकॉज अगेन विद एज जो है उसके कुछ प्रोज हैं तो कुछ उसके कॉन्स भी हैं। वो एक ऐसा माइलस्टोन था जिसके बाद से फिर देन वी शेयर्ड द न्यूज़ विद आवर वेरी क्लोज फैमिली मेम्बर्स। नाउ दुबई से आने के बाद देन सबसे पहली चीज़ जो सेटल होने के बाद हमने की वाज टू सी द डॉक्टर। और डॉक्टर के पास जब मैं गई तो जब मैंने वज़न करवाया एंड ऑल दैट, तो मेरे कोई 2 से 3 केजीज़ बढ़ चुके थे। अब मुझे डॉक्टर ने ये कहा था कि पूरे प्रेगनेंसी में आइडियली, इन एन आइडियल वर्ल्ड, पूरी प्रेगनेंसी में यू विल बी गेनिंग अराउंड 10 केजीज़। तो उन्होंने कहा था क्योंकि तुम्हारा वेट भी ज़रा कम हुआ एंड यू फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो कोशिश करना है कि तुम 10 तक ही करो। उससे ज़्यादा अगर करोगी तो फिर तुम्हारा रिवर्ट बैक करना जो है ना, लूज़ करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बात सुनो, एक तो वो चीज़ है जो डॉक्टर कहता है, ठीक है, एक चीज़ है जो दिमाग कहता है, एक चीज़ है जो दिल कहता है, और एक चीज़ है जो पेट कहता है। तो पेट के आगे ना दिल है, ना दिमाग है, ना डॉक्टर है, ना कोई और है। तो पेट ने कहा कि नहीं बेटा तू खा, क्योंकि इतने साल हो गए हैं तुमने अपने आप को कंट्रोल किया, तो ये जो टाइम है ना तुम मन के खाओ। तो पेट के आगे बंदा अब आगे क्या बोले। तो बस फिर मैंने जो है वो खाया, बहुत खाया। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैंने 10 केजी क्रॉस कर लिया ना, तो फिर मेरी डॉक्टर ने देख के कहा कि रूसा अब वेट के ऊपर बात नहीं करते हैं, अब ये किस्सा जा चुका, आपने नहीं कंट्रोल किया है, सो नाउ डोंट वरी अबाउट इट। बस ये ध्यान में रखें कि लास्ट ट्राइमेस्टर में नो मैटर आप कितना अपने आप को कंट्रोल करें, अभी ना करें आप, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में 5 to 6 kgs जो है वो एवरी मदर जो है वो गेन करती है, नो मैटर व्हाट। सो दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस। डॉक्टर ने मुझे फिर यही कहा, उन्होंने कहा यू नीड टू स्टिक विद द डाइट। मैंने कहा अब बताएंगे अब क्या डाइट करूँ, तो उन्होंने कहा वही डाइट जो पहले बताई थी, you have to have lots of proteins, lean proteins उन्होंने कहा, और that is fish, that is eggs, that is chicken, और उन्होंने कहा रेड मीट जो है वो थोड़ी सी कम और एतदाल के साथ वो आपने खानी, लेकिन प्रोटीन्स आपने ज़्यादा लेने हैं। सो जो शुरू के ट्राइमेस्टर है उसमें हमने फ़िश बहुत ज़्यादा तो नहीं मैंने कंज्यूम की, लेकिन उसके बाद से देन आई स्टार्टेड टेकिंग फ़िश, और फ़िश भी वो घर वाली फ़िश नहीं, या जो मेरी अम्मी ने बना के मुझे भेजी वो नहीं, वो जो हसन स्क्वायर में जो मछली वाली की दुकान है ना, जो पूरी पट्टी है मछली वाली की हसन स्क्वायर पे, मतलब वहाँ जाके ना मैंने मछली खाई। मैं मछली नहीं खाती, आई डोंट लाइक सी फूड एट ऑल, एनी सॉर्ट ऑफ सी फूड, चाहे वो क्रैब श्रैब जो श्रिम्प, तो पता नहीं क्या जो चीज़ें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट अ ब्लेसिंग इट इज़, बट आई डोंट लाइक सी फूड। तो मैंने लास्ट टाइम भी जो फ़िश मैंने अगर खाई है तो वो हमज़ा के वक्त जब मैं कंसीव किया था तब मैंने खाया था, और अभी भी जब मैंने कंसीव किया था तो तभी खाया था। और उन्होंने कहा था कि फ़ैट फ्री मिल्क आप लेंगी, मिल्क यू कंज्यूम एवरी डे ऑलमोस्ट, लेकिन फ़ैट फ्री। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट लैक्टोज इंटॉलरेंट या कोई ऐसा मुझे अभी वो वाला तो इशू नहीं था।
फैट फ्री मिल्क का मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है, अब मैं दुकान से स्किम मिल्क लूँ या मैं जो करती हूँ तो कि वही करूँ कि मैं उबला हुआ दूध, उसके बाद उसकी मैं मलाई छानती हूँ, उसको दोबारा एक दफ़ा उबाल के फिर दोबारा मैं मलाई छानती हूँ, तो वो बन जाता है स्किम मिल्क, लो फैट मिल्क। सो कैन आई कंज्यूम दैट? उन्होंने कहा हाँ यू कैन कंज्यूम दैट। उन्होंने कहा इसमें कोई शहद और चीनी और माइलो और ये सब चीज़ें मत डाल देना। मैं कर डाल क्या? उन्होंने कहा कि यू नीड टू टेक हेल्दी फैट्स। सो जितने भी हेल्दी फैट्स थे जिस किस्म के थे वो मैंने ऑन ऑफ लेती रही। अगेन उन्होंने कहा सब कहते हैं कि ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है तासीर कि वो अवॉइड करें। तो मैंने अपने डॉक्टर से भी पूछा, मैंने कहा कि गर्म तासीर वाली चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगी, व्हाट शुड आई अवॉइड? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गरम ठंडा तासीर हम लोग कुछ मानते ही नहीं है। देन शी सेड कि जो चीज़ उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि नो, एंड इट्स स्ट्रिक्ट नो टू बेकरी आइटम्स, and it's a strict no for fatty foods, for fast foods, fried foods. ये सब चीज़ें जो है वो आपने अवॉइड करनी है नो मैटर व्हाट। के बाद से फिर मैंने घर का ही खाना खाया एंड आई डिड नॉट कंज्यूम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना। सो ये हुआ। उन्होंने कहा कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं होंगी, कोई जूसेस नहीं होंगे। जूसेस को उन्होंने बड़ा सख्ती से मना किया। नाउ इंस्टेड ऑफ जूसेस व्हाट शी सेड कि आई विल टेक 1 फ्रूट एवरी सिंगल डे। सो कोई भी एक फल, और उन्होंने कहा कोई सा भी फल हो। लेकिन मैंने, क्योंकि बड़े बूढ़े भी कहते हैं, हर तरफ ये भी कहा जाता है, तो मैंने पपाया, पपीता, वो मैंने अवॉइड किया। पाइनएप्पल मैंने अवॉइड किया। और ड्राई फ्रूट्स को भी, जो बादाम छीले हुए जो मैं खाती थी सुबह, वो खाती थी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि उसे कोई नई चीज़ मत करना जो तुम अभी तक नहीं करती थी। डू वॉट योर बॉडी इज़ यूज टू। सो माई बॉडी वॉज यूज टू बादाम, सो आई टुक दैट। उन्होंने कहा कोई भी ट्रेडमिल मशीन नहीं यूज़ करनी है। Now we have a whole body massager chair, लेकिन बस देखती थी दूर से और उसको इस्तेमाल नहीं करती थी। कोई इलेप्टिकल जो मशीन है वो यूज़ नहीं करनी, कोई वेट्स यूज़ नहीं करने हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। सो वो चीज़ें मैंने अवॉइड की। उन्होंने अगेन कहा, उन्होंने कहा स्विमिंग बिल्कुल करें आप, लेकिन जो चीज़ जिसने मुझे वाकई थोड़ा सा डिस्टर्ब किया शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, सेकेंड ट्राइमेस्टर, मिड ट्राइमेस्टर तक भी, was that I was missing my father a lot. Because जब हमज़ा पैदा हुआ था तो हमज़ा को नहीं देखा मेरे बाबा ने। मतलब he was 7.5 months का था वो, and I was pregnant 7.5 months, and then my father passed away. अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और तो वो उस वक्त उस ट्रॉमा से गुजरना, एंड देन क्योंकि वो मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू हो गया था, तो लास्ट ट्राइमेस्टर में कहते हैं बेबी के जो साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, ब्रेन उसका बन रहा होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। अब आप लिटरली आप जो सांस लेते हैं, जो खाते हैं, जो सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वो सब बेबी को महसूस होता है। तो आई कुड नॉट, जिसको कहते हैं ना, हम सोग में नहीं जा सकती आप उस ट्रॉमा को। आप वो किस तरह वो वक्त गुजरा, वो अल्लाह ने साथ दिया, मेरी फैमिली ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया। मेरी ममा इद्दत में मेरी एक कॉल पे, वो बेचारी, वो उनको उठ के आना पड़ता होता था क्योंकि मेरी कंडीशन ही ऐसी थी। तो जब ये फरजाद होने वाला था, जब मैंने उसको कंसीव भी किया है, तो अचानक जो है ना वो बाबा बहुत ज़्यादा ख्वाबों में भी आने लग गए थे, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ज़्यादा ख्याल भी आने लग गया था। और कहीं कहीं ये फील भी होता था कि लास्ट टाइम नहीं थे ना हमज़ा के साथ, तो इस दफ़ा लास्ट टाइम तो मिस कर दिया, इस दफ़ा वो होंगे, तो वो थे ही नहीं। तो जो चला जाता है वो तो वापस नहीं आता। तो ये एक चीज़ थी जिसने मुझे बहुत बॉदर किया, और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये कमी जो है वो शायद ज़िंदगी भर रहेगी। तो ये ट्रॉमा दोबारा से जो है ना वो ट्रिगर हुआ था इस कंडीशन में, और ये काफ़ी टाइम मेरे साथ रहा। एंड इससे मैंने छुटकारा इसी तरीके से ही पाया। छुटकारा भी क्या, आई हैड टू डील विद इट दिस टाइम, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता हर थोड़ी देर बाद जो आप इस चीज़ के बारे में सोचें कुछ। तो दिस वाज वेयर मेरा मैका काम आए, मेरी अम्मी, मेरे भाई, एंड आई वुड टॉक टू देम अबाउट बाबा, एंड आई वुड, जो भी फील होता था, आई वुड जस्ट टॉक टू देम, एंड दे वर देयर टू लिसन टू मी। तो मेरे व्हाट्सएप के इतने बड़े बड़े नोट्स और मेरे कॉल्स सब होते थे। मैं कभी रमीज़ को कॉल कर रही हूँ, कभी राफ़ी को मैसेज कर रही हूँ, कभी मामा से बात कर रही हूँ। तो इट हेल्प्ड। सो इफ़ यू हैव गॉन थ्रू सम ट्रॉमा, और इफ़ यू आर इन दिस कंडीशन, तो इसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, लेकिन
बिल्कुल इससे बात ज़रूर करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बात करके जो है ना वो दिल हल्का होता है, एक उम्मीद सी, एक थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। जो जो आप लोगों की भी ज़िंदगी में से चला गया है, जो मेरी ज़िंदगी से गए हैं, अल्लाह मियाँ उनको जहाँ गए हैं वो सुकून में रहें और वो खुश रहें इंशाअल्लाह ताला। आप लोग ने दुआ करनी है उनके लिए भी स्पेशली, और मैं और आप सब इंशाल्लाह, आई होप वी गेट द पावर टू कोप अप विद इट। अब चलो ट्रिप भी हो गई, चलो हमें पता भी चल गया कि कंसीव कर लिया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अब हमजा जो हर चीज़ ही मामा के साथ करता है, वो फिर आगे जाके जो है वो किस तरह मैं प्लान करूँगी कि वो इतना मुझ पर डिपेंडेंट ना हो और वो खुद चीज़ें कर सके। सो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक थोड़ी थोड़ी सी ट्रेनिंग शुरू हुई कि वो खुद अपनी चीज़ें करना शुरू करे। बहुत सी चीज़ें कर भी लेता है, अपने कपड़े चेंज कर लेता है, अपना थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेता है अगर उसका फेवरेट नाश्ता है तो। फिर पता चला मेरी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मामा के पास रुकने चली गई फॉर अराउंड अ मंथ। कि वहाँ पे मैंने जो है वो अपनी पसंद की चीज़ें खाई। सोचा था कि मैं पता नहीं क्या करूँगी, अंधी मचा दूँगी और पता नहीं क्या क्या खाऊँगी, लेकिन जो मेरी पसंद की चीज़ें मुझे उस वक्त पसंद आ रही थी वो घर का खाना ही था। एंड मेरी इतनी कोई सिवियर क्रेविंग्स नहीं थी। कुछ कुछ चीज़ें मैंने खाई ज़रूर। आई वेंट टू जैतिन, हैज़ द बेस्ट मेडिटेरेनियन कुजीन। मुझे लगा था कि मैं जो रोज़ पास्ता खाऊंगी या पता नहीं क्या खाऊंगी कहीं, तो मुझे बाबर पास्ता जो है वो जैंडर्स का, मुझे वो बड़ा पसंद है। वो भी पूरी प्रेगनेंसी में मैंने एक ही दफ़ा खाया। आई वॉज क्रेविंग फॉर शुगर टू मच, और हर मील के बाद आई वॉन्टेड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ शुगर। तो मीठे डिज़र्ट जो हैं वो मैंने फिर ऑन ऑफ भले ही थोड़ा सा चकपुक मार लेती थी, लेकिन मैं ले ही लेती थी किसी ना किसी तरीके से। बाकी टाइम मैंने घर में खाना खाया, और अम्मी की तरफ जो है वो ज़्यादातर जो है वो सब्जियां मम्मा खाती हैं। दाल हो गई, सब्जियां हो गई, कोई भी चीज़ हो, और वो फर्मेंटेड खाना जो होता है, फर्मेंटेड तो अब हम लोग बोलते हैं बर्गर लोग, लेकिन वही अचार और वही इस तरह की चीज़ें वो अम्मी खाती है। नाउ अप्रैल वाज द मंथ जिसमें मेरा वेट अब हो चुका था अराउंड 86। सो 86 जो था वो था मेरा आखिरी ना 10 kg का जो कोटा मुझे पूरा करना था ना, वो था। एंड देयर वाज अ लॉन्ग वे टू गो सिंस माय डिलीवरी वाज इन जुलाई। सो उसके बाद डॉक्टर ने कहा बेटा तेरा कुछ नहीं हो सकता। बहुत मैंने कोशिश की, साकिब ने कहा बहुत कोशिश की थी कि तुम भी कुछ थोड़ा सा हेल्दी की तरफ आओ, लेकिन हेल्दी खाने में भी इतना क्या किया, आई डोंट नो मैंने क्या किया। आई डोंट नो, आई ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट मेरा जो 10 kg का जो मार्क था वो क्रॉस हो गया था। सो उसके बाद आई सेड कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके बाद मैंने अपना खाना कम किया, कंट्रोल किया, लेकिन फिर मुझे एक दिन क्रेविंग हुई चने की दाल की, और वो फिर मैं रेस्टोरेंट गई और फिर मैंने चने की दाल ली, खाया नान के साथ, तो मैंने बड़ा उसको इन्जॉय किया। और उसके बाद जो मुझे डायरिया हुआ है दोस्तों, मेरी तो जान निकल गई। मतलब उसके बाद माई स्टमक गॉट अपसेट रियली बैड, और बहुत तकलीफ हुई। एंड दैट वाज द टाइम जब एक्चुअली मेरा प्रेगनेंसी में 1 से 1.5 kg जो है वो मैंने लूज़ भी कर दिया, विच वॉज नॉट अ गुड थिंग। सो नाउ आफ्टर दैट मैंने फिर दोबारा से जो है जितनी मेरी विजिट्स हुई तो उसमें मेरा वेट बढ़ता रहा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मैं हर बार सोचती थी कि 4 से 5 किलो बढ़ा होगा, और हर मंथ मुझे एक दफ़ा विजिट करना था डॉक्टर को, लेकिन वो 2 kg तक मेरा बढ़ रहा था। अच्छा, और जब रमज़ान आया था विच वॉज आई थिंक मार्च में, मार्च में जब रमज़ान आया था, तो आई वॉज़ नॉट फास्टिंग, बट वहाँ पे अफ्तारियाँ मैंने की और सहरी भी की, क्योंकि मेरे तो नींद ही नहीं आती थी मुझे, क्योंकि एसिडिटी का शदीद मसला हो गया था। आप में से कितने लोग हैं जो एसिडिटी जिन्होंने फेस की, बिकॉज एसिडिटी रियली जिसको कहते हैं ना, इट किल्स यू। लेकिन एक अफ्तारी वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इसको इट वॉज़ अ पिकनिक अफ्तार, और हम सब मामाज ने सब ने घर से एक एक डिश बनाई। द मदर्स दैट आई मेट, दे ऑल सेड द सेम थिंग कि एवरीथिंग दैट यू फीलिंग, एवरीथिंग दैट यू गोइंग थ्रू, और ये वेट का बढ़ना नहीं बढ़ना, ये क्रेविंग नहीं, ये मूड स्विंग नहीं, कह रहे ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं और इस कंडीशन में होती है, एंड दिस इज़ द न्यू नॉर्मल। एवरी प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। सो ये प्रेगनेंसी वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस प्रेगनेंसी बहुत सी चीज़ों में। सो प्रेगनेंसी के दौरान do meet some positive people, do meet some mamas as well, because that's very important, mamas of your age. So जो एक और चीज़ जिससे मुझे बड़ी हेल्प की, that was an app called Baby Center app. I'm pretty sure जितनी लड़कियाँ एक्सपेक्ट करती हैं, मुझे उस ऐप का प्लस पॉइंट क्या है कि आपका जिस वीक जो स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी का, जो भी वीक होता है, उस वीक आपको क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या चीज़ें आप हो सकता है, आपको हेडेक्स हो सकते हैं, इसी वीक में आप थोड़ा सा डिजी फील करेंगे, इस वीक में आपको
थोड़ी सी क्रेविंग ज़्यादा होगी। इस वीक में आपके टेस्ट बड्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होंगे या बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। इस वीक आपको एब्डोमिनल पेन होगा, इस वीक आपको बैक पेन होगा। मतलब कि बहुत सी चीज़ें क्योंकि ऐप में ऑलरेडी मौजूद थी और उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया था कि ये वीक में ये चीज़ें एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर जब वो चीज़ें हुई ना तो वो इतनी ज़्यादा खली नहीं। वो हमें पता था कि दिस इज़ व्हाट विल हैपन एंड दिस इज़ नॉर्मल। ना रही बात शॉपिंग की, तो शॉपिंग जो है वो मैंने बेबी की जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं की सिंस हमज़ा के वक्त के। कुछ लोगों ने मेरा आग भी उड़ाया था, लेकिन पता नहीं कोई उम्मीद सी थी। तो हमज़ा के वक्त की बहुत सी चीज़ें जो अभी तक मेरे पास बहुत सेफली रखी हुई, थैंक्स टू अख्तर भाई एज़ वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह देर आए दुरुस्त आए, तो वो इस्तेमाल किया हमज़ा की। अभी माशाल्लाह चीज़ें फरजाद जो है वो यूज़ कर रहे हैं। कुछ कपड़े हमने उससे ख़रीद लिए थे, बट मेरे कपड़े भी मैंने, क्योंकि अगेन फिर मेरा साइज़ बड़ा होता जा रहा था और वो लिटरली एवरी अदर सेकंड थर्ड वीक जो वो चेंज होता जा रहा था, तो मेरे पास जो कपड़े थे वो तो पुरानी रूसा के थे और वो साइज़ के थे, तो वो तो फिर आना बंद हो गया और फिर कंफर्टेबल कपड़े तो थे नहीं। तो फिर मैंने आधे कपड़े तो भाई से बहुत किए रमीज़ से, क्योंकि रमीज़ ज़रा थोड़ा सा बड़े साइज़ का है। अम्मी ने काफ़ी मेरे बड़े अच्छे वक्त में, जब मैं दुबई गई थी तो दैट वाज द टाइम जब मम्मा ने मेरे कुछ ड्रेसेस जो हैं वो मटर्निटी के लास्ट मंथ्स के लिए बड़े बड़े साइज़ के खुले खुले कंफर्टेबल जो है वो सिला दिए थे, तो वो मैंने यूज़ किए। और बाकी मैंने यहाँ पे मॉल है हमारे एरिया में बहुत ही मज़ेदार सा, तो उस मॉल में जाके मैंने बहुत सारी अपने मटर्निटी क्लोथ्स जो हैं वो हस्बैंड के साथ जाके मैंने शॉपिंग कर ली। नाउ ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी एक चीज़ जो मेरे यूट्यूब से रिलेटेड जो चलती रही रेगुलरली, वो एक इसके मतलब छोटू पाकिस्तान की एडिट में जो थी वो मैं रेगुलरली बैठती थी, और वो बिल्कुल जो था वो एक ऐसी चीज़ थी जो मुझे बड़ी मोटिवेट करती थी। ना वो कुछ सी कि हमज़ा के साथ साथ माशाल्लाह माशाल्लाह ही विल गेट टू इंट्रोड्यूस हिज ब्रदर इन छोटू पाकिस्तान एज वेल। आप लोगों ने, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। जो और लोग सब्सक्राइब बिल्कुल करें, जाके देखिए मेरे लिंक में, मेरे पेज पे छोटू पाकिस्तान मौजूद है, और जाके देख के यार यहाँ पे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको वो चैनल कैसे लगा। इट इज़ फन, इट इज़ एजुकेशनल एंड इट इज़ समथिंग जो हमें रियलाइज़ करना चाहिए। हल्का लेते हैं हम अपने बच्चों को, दे हैव अ लॉट टू शेयर, दे हैव अ लॉट टू से एंड दे थिंक इन अ डिफरेंट वे। सो उनकी वो बातें, इतना शायद हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि हम इतने डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो हम उन बच्चों को इस एज में इग्नोर कर देते हैं। और यही एज है जब आप जो शायद जो बाकी जो बचा कुछ इमेजिनेशन है, क्यूरियोसिटी है, वो उनके अंदर है। सो छोटू पाकिस्तान में बस यही चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश की है। ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वो चैनल कैसा लगा, एंड वुड यू लाइक योर चाइल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ छोटू पाकिस्तान एज वेल। सो इसके बाद जब लास्ट मेरा जो जून में जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ है, जिसके बाद मुझे पता चला कि मेरा 38 वीक्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद मुझे मेरे ऑपरेशन सर्जरी की जो है वो डेट मिली। मेरे डॉक्टर ने कहा था आई कैन ट्राई फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी, बट सिंस अब नाउ आप उस एज ब्रैकेट में आ गए हैं तो वाई टेक द रिस्क, और अब तो आप करा लें ऑपरेट। अभी कोई और टाइम होता तो मैं कहती नहीं, आई विल ट्राई नॉर्मली और ये वो, लेकिन आई ट्रस्ट माई डॉक्टर, आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली ब्लाइंडली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे हस्बैंड भी, अल्लाह उनके हाथ में शिफा रखे, अल्लाह सारे डॉक्टर्स के हाथ में शिफा रखे। डॉक्टर राइला मोहसिन वाज ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी, क्योंकि जब मैं करना चाह भी रही थी और जब मैंने कंसीव किया भी, तो शी वाज वेरी पॉजिटिव ऑफ द फैक्ट कि एज का कोई इशू नहीं है। आपको पता है दुनिया भर में अब व्हाट इज़ द न्यू थिंग, न्यू ट्रेंड नहीं, द न्यू फैक्ट ऑफ लाइफ इज़ ज़्यादातर मैरिजेस जो हैं वो अराउंड 40 हो रही हैं, और 40 के बाद पीपल आर प्लानिंग एंड कपल्स आर प्लानिंग देयर फर्स्ट बेबी। सो 40 के बाद जब आपकी, अगर इफ़ यू गेटिंग प्रेग्नेंट, अगर आप 40s लेट 30s में अगर आप कंसीव कर रहे हैं, उसमें आपके पास मेच्योरिटी है, आप फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक पॉइंट पर आके आपको समझ में आ गया है, मतलब घर में कि क्या है और क्या नहीं है, और कितने आप पानी में हैं, कितने में नहीं है, आपके पास वो सपोर्ट है ना। जो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी अलार्मिंग है एट द एज जो लेट थोड़ी सी प्रेगनेंसी होती है, उसमें हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। आप कि मिसकैरेज के येस चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप एहतियात ना करें, खुदा ना खास्ता। आपके गेस्टेशनल डायबिटीज़, आपके ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ख्याल रखना है। उसके टेस्ट होते हैं ऑफ कोर्स, जो आपको यू हैव टू कीप अ चेक, अपने डॉक्टर के पास अपने रेगुलर विजिट्स पे जाना होता है। आपकी जो फिज़िकल रिकवरी है वो बहुत मैटर करती है। आपकी फ़िज़िकल रिकवरी जो है वो ज़रा स्लो होती है, जो मुझे वाकई फ़ील हुआ सिंस हमज़ा और फरजाद दोनों जो है मेरे सी सेक्शन से हुए, लेकिन
यार बाकी ना सारी औरतों ने बताया था कि पहली दफ़ा हो गया, सेकंड ऑपरेशन तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, वो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने सबने मुझे इतना चिल कर दिया था कि हॉस्पिटल में ना आफ्टर ऑपरेशन मेरा यही दिल करता है कि मैं सबको पकड़ूं, मैं बोलूं तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं कि सेकंड में जो है ना वो क्या होता है क्या नहीं होता। सो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अगेन आई हैड द सपोर्ट ऑफ माई हस्बैंड इज़ वेल। घर पे जो था वो दादा दादी आ चुके थे डिलीवरी से 10 दिन पहले, तो वो हमज़ा को वो देख रहे थे, तो मेरा वो टेंशन ख़त्म हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव हेल्प एट होम, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सो हॉस्पिटल में माई हस्बैंड वाज अल्हम्दुलिल्लाह शाना बशाना साथ साथ बिल्कुल वो थे। तो पीले तो वो भी पड़ गए थे टेंशन में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत हिम्मत की और उन्होंने बड़ा साथ दिया। तो मेरे वो जो 2 दिन जो रिकवरी के थे, जो हॉस्पिटल में थे, वो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर हो। जिसके बाद फिर राहिला मोहसिन ने आके देखा, उन्होंने कहा कि यू आर गुड टू गो। जिसके बाद मैं कहा मैंने नहीं जाना, उन्होंने कहा नहीं यू आर गुड टू गो होम। यार आजकल दुनिया भर में बहुत सी ख़वातीन हैं जो बहुत नॉर्मल हो गया। अगेन जो मैंने आपको बताया कि 40s के बाद कंसीव करना, यहाँ पे इस मुल्क में और हमारे जो आसपास है, हमारी जो पिछली जनरेशन थी, उनके लिए वाकई एक किस्म का हवा था कि इतना लेट प्रेगनेंसी होना। और बहुत सी जगहों पे तो बहुत शर्मनाक भी सोचा जाता था, बहुत सी जगहों पे भी। बट दिस इज़ द न्यू एरा दैट वी आर इन। ये वक्त जो है ये एक नई उम्मीद है, और बाकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, आपकी रेगुलर चेक्स, आपकी मेडिकेशंस इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई हैं। तो कमिंग बैक टू कि मैंने IVF से कंसीव किया या मैंने कैसे कंसीव किया, इसका सबूत इसी चैनल पर है। मैं I have been very open with my struggles. I have been very open with whatever I do and whatever I cannot do and whatever I struggle with. So I led a healthy life and जिसकी वजह से I think कि हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई मैं कहती हूँ कि जब मेरा रब चाहेगा, तो जब उसने चाहा तो उसने कर दिया। एंड आई कैन नॉट कंप्लेन कि ये पहले क्यों नहीं हुआ और 7 साल बाद क्यों हुआ, और 7 साल बाद ही होना था, ज़रा पहले हो जाता तो मैं ज़रा एक्टिव और होती, कुछ होती। ये बिल्कुल सही वक्त में हुआ जो हुआ, और अगर नहीं होना होता भी तो वो भी फिर मैंने अल्लाह पे ही छोड़ा हुआ था। बट ये कि हमारा जो एक बिलीफ है ना विद द डिवाइन, ये हमारा शेकी रह जाता है, हम कम्प्लीटली उसके ऊपर नहीं छोड़ पाते। सो मैंने अक्सर देखा है, मेरे साथ तो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने कम्प्लीटली थक हार के सब कुछ करके, जब थक हार के जब मैंने उस पर छोड़ा ना कुछ भी, तो तब मेरे रब ने जो है ना वो कहा कि ओके नाउ दैट यू बिलीव इन मी, here you go, this is what is going to happen in your life, and they were all good decisions alhamdulillah. So आज का दिन और आज से आने वाले सारे दिन हम सब के लिए बेहतरीन साबित हों। I pray and I pray a lot। आपके कमेंट्स देख के भी मुझे खुशी भी बहुत हुई, मुझे बहुत मेरे YouTube के जो सब्सक्राइबर्स भी हैं ना, स्पेशली देयर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल अबाउट यू, कि आप लोग बहुत ऑनेस्ट हैं मेरे साथ, और आप लोग के साथ आप लोग शायद मैं अब कहती हूँ, कल मैं अपने हस्बैंड से भी बोल रही, मैं कहा कि भी लोग समझते हैं मुझे, मतलब दे अंडरस्टैंड मी एंड दे कैन सी दोज थिंग्स दैट आई डिड नॉट इवन मेंशन। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग एंड कीपिंग मी ऑन ट्रैक। इंशाल्लाह ताला जो मामाज सफ़र करनी है, जो मॉम्स बनना चाहती हैं, अल्लाह ने चाहा तो बेहतरीन वक्त में अल्लाह आपकी भी गोद भरेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल को बिल्कुल नहीं छोड़ें, आपका ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल है जो फेस करेगा। आपकी मेंटल हेल्थ अगर अच्छी है, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं और आप ज़्यादा नेगेटिविटी से दूर रह रहे हैं, तो आपके लिए कंसीव करना, ये सब चीज़ें, इसका जो एक इंटेंसिटी है ना वो और बढ़ जाएगी। So follow a healthy lifestyle. I have been doing it. Inshallah ta'ala I'll start again. And follow and keep a positive mind towards things. Inshallah ta'ala मेरे रब ने चाहा तो आप सब भी नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर शेयर कर रहे होंगे, because of following a healthy lifestyle I did conceive. And thank you all the mothers who are above 40 as well to tell me कि भाई this is normal. Dr. Raila Mohsin ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि this is normal. My husband was like if you do it right, if you are healthy, then everything will be fine. सो अगेन कमिंग बैक टू द हेल्दी लाइफस्टाइल, ये इससे भी छुटकारा हासिल है, मतलब आपने इसको अब ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। मेक इट अ लाइफस्टाइल। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। छोटू पाकिस्तान का मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इसी तरह कमेंट्स करते रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी।